बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की पूरी गारंटी, बस थोड़ी सी मेहनत और ये तरीके अगर आपको पता हों। थोड़ी सी मेहनत करिए और इस तरीके से डेरिवेशन करिए तो फिजिक्स के सारे डेरिवेशन की झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो चैनल के प्लेलिस्ट में कोई भी 2 वीडियो देख लीजिए, उसके डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गास की प्रमेय की। तो गास की प्रमेय का डेरिवेशन हम यहाँ पर आप सभी को समझाने जा रहे हैं और बहुत ही सरल लैंग्वेज में, काफ़ी कम शब्दों में हम आप सभी को गास का प्रमेय जो है समझा देंगे। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले गास का प्रमेय अगर हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, गास की प्रमेय वहाँ पर हेडिंग डालेंगे। जी हाँ, क्या हेडिंग डालेंगे, गास की प्रमेय। इसके बाद आप इस प्रमेय के अनुसार ऐसे काली पेन से लिखिए, हालांकि हेडिंग भी आपकी वहाँ पर काली पेन से ही होनी चाहिए। तो इस प्रमेय के अनुसार डैश, चूंकि गास का प्रमेय एक जो है स्टेटमेंट है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखिएगा। क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले। ध्यान दीजिए, यही गास के प्रमेय की सबसे बड़ी खासियत है, किसी बंद पृष्ठ से। अब पृष्ठ गोलाकार बेलनाकार कैसा है इससे मतलब नहीं है, मतलब कि किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। पहले डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखिए और इसका मतलब यहाँ पर लिख दीजिए, फिर हम पूरे डेरिवेशन को कराकर दिखाते हैं और ये जो लिखा है इसका मतलब भी समझाते हैं। ठीक, तो अर्थात जो आपका वैद्युत फ्लक्स φE है वो बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश, कुल को हम यहाँ पर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुल आवेश का कितना है, 1/ε गुना होता है। ये गास का प्रमेय का कथन है। उसके बाद आप सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, सूत्र को सिद्ध करेंगे, तो ये चित्र बनाना है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर इस तरह से एक पृष्ठ लिया जो कि बंद पृष्ठ है। ठीक, एकदम पैक्ड है। इसके बीच में हमने कहीं पर एक जो है क्या रखा है, +Q आवेश, और उस पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा, Q। आपको करना क्या है, इस पूरे पृष्ठ से जितना फ्लक्स गुजरे, मतलब कि जितना फ्लक्स गुजरेगा वो पूरे इस पूरे आवेश का जो है 1/ε गुना होगा, ये सिद्ध करना है। तो ऐसा करने के लिए पूरे पृष्ठ से कितना गुजरेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेते हैं, ऊपर का थोड़ा छोटा सा भाग लेते हैं और पहले देखते हैं कि यहाँ से कितना फ्लक्स गुजरा है और इसके बाद यहाँ से जितना फ्लक्स गुजरेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे पृष्ठ का पता चल जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स निकालने के लिए कुछ चीज़ों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, देखो इतना हमने यहाँ पर ये पृष्ठ लिया और इसको ऐसे यहाँ पर जहाँ से आवेश है वहाँ से मिला दिया, तो ये जो है एक यहाँ पर ऊपर जो है इस तरह वृत्ताकार भाग मिल जाएगा, एक क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस पूरे भाग का मतलब पूरे गोला का मतलब बंद पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है और इसका क्षेत्रफल dA है। अब इसके लंबवत आप एक मतलब इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए, वो एकांक सदिश होता है और तब वो एकांक सदिश जो है इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश बोला जाएगा। और यहाँ से जो है आवेश से एक जो रेखा निकलेगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितना कोण है, थीटा कोण है। और आवेश से कितनी दूरी पर ये चीज़ हम देख रहे हैं, r दूरी पर। इस पृष्ठ के इतने भाग द्वारा जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण घन कोण बोला जाता है, dω से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, करना क्या है आपको, अब यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में, चित्र के बारे में लिख दीजिए कि माना एक बिंदु आवेश जो +Q है बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जो बंद पृष्ठ है उसके भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, इस पृष्ठ पर एक बिंदु था P, उसके चारों एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है और माना OP = R, मैंने वहाँ पर आप सभी को दिखा दिया। ठीक, इतना चित्र के बारे में लिख दीजिए। और फिर इसी से निकलने वाला सबसे पहले मैंने बोला कि फ्लक्स ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करिए, फ्लक्स। तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो d∅, छोटा सा भाग से अगर फ्लक्स गुजरेगा तो d∅E होता है और इसका फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, वेक्टर D डॉट वेक्टर dA। ठीक, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो इसको जब हम खोलेंगे तो E dA cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु E पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एकल आवेश के कारण होती है, मतलब चूंकि आवेश तो एक ही है, तो E = क्या फार्मूला होगा, 1/4πε0 Q/r²। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, E की जगह पर इतना ले जाकर रख देंगे। ठीक, अच्छा चलिए रखते हैं भाई।
कि ई की जगह हमने वहाँ पर रख दिया। देखिए तो डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जहाँ पर था वहाँ पर 1/4πε0 क्यू इंटू आर क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1 की जगह हमने लिखा क्यू बटा 4πε0 और यहाँ पर आर स्क्वायर पहले से ही है। ठीक, अब बगलिया में जो था वो डी ए कॉस थीटा था, तो मैंने डी ए कॉस थीटा लिख दिया। परंतु आप सभी को मालूम होना चाहिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर डी ओमेगा होता है, अर्थात डी ओमेगा क्या है, उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदुओं पर बनाया गया घनकोण, यानी छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा जो किसी मतलब कि पृष्ठ के अंदर घनकोण बनता है उसका वैल्यू होता है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πε0 इतनी जगह डी ओमेगा हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स अगर हम ज्ञात करेंगे तो फाई ये डी हट जाएगा, फाई ई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इतना आया, और ये सारा चीज़ नियत है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक, ये आपका वही चीज़ है, डी ओमेगा मतलब क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मतलब पूरे मतलब ठोस के द्वारा बनाया गया घनकोण, वो कितना होता है सबको मालूम होना चाहिए, 4π स्टेरेडियन होता है। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल, क्यू बटा क्या आया ε0, यही गास का क्या था, प्रमेय था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतनी बात जो है यहाँ लिखी गई जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना। अब आगे जो है दूसरे पेज में हम आते हैं, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है ये पूरा जितना है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।